आज है निर्जला एकादशी और सभी की रिक्वेस्ट पे आज का लाइव जो है मैं शुरू करती हूँ। मैं अंकिता, उत्सव ऐप की तरफ से, जहाँ पे हम हर एक त्यौहार अपने आस्था विश्वास हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आज मेरे साथ जुड़ेंगे आशु शर्मा जी। मैं आशु जी को इनवाइट करूँगी और उस क्या नहीं करना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सभी को स्वागत के लाइव। नमस्ते नमस्ते। अंकिता जी। नमस्ते आशु जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज निर्जला एकादशी है और इसी के अवसर पे आज हम जुड़े हैं। एक मिनट अंकिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अभी। जी। आज हम यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन था कि 10 तारीख को एकादशी होगी या 11 तारीख को। तो आज की एकादशी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों संतों के मुख से हमने अभी सुना और कभी देखा भी। तो कल की ज्यादातर लोग सभी ने कल की एकादशी मना रहे हैं, तो इसके पीछे कथा भी है जो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगा सभी दर्शकों को, जो भी श्रोतागण है यहाँ पे, उन सबके संग एक छोटी सी कथा जो कि आज एकादशी नहीं है उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि एक बार भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया था। तो जब वो पृथ्वी को निकाल करके ला रहे थे अपने वराह के रूप में, दांतों के ऊपर उनके, क्योंकि उनके बड़े बड़े दांत थे, तो उसके ऊपर वो पृथ्वी को टेक करके ला रहे थे। तब रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस उनको मिला। तो हिरण्याक्ष उनको युद्ध करने के लिए भगवान नारायण को उसने ललकारा। तो भगवान नारायण उसको मार नहीं पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान नारायण जी से कि आपकी एक दृष्टि से ये राक्षस मर सकता है, लेकिन आप इसको मार क्यों नहीं पा रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। तब भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि इसके पीछे का कारण है कि शुक्राचार्य ने सबको अपनी माया से भ्रमित कर दिया है। जो सारे ब्राह्मण हैं वो दशमी के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं। उस दिन दशमी के दिन एकादशी का व्रत रखने से क्या हो रहा है, आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं, उनको शक्तियां मिल रही हैं। क्योंकि जो दशमी थी उस दिन जो था आसुरों का प्राकट्य हुआ था, और एकादशी के दिन देवताओं का प्राकट्य हुआ था। तो जो आज है वो दशमी है, आज के दिन राक्षसों का प्राकट्य हुआ था। जो भी व्यक्ति आज के दिन एकादशी का व्रत रखेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वो पाप का भागी बन जाएगा। वाल्मीकि रामायण के अंदर जो सीता जी ने वनवास का समय बिताया था, तो उन्होंने एक बार वाल्मीकि ऋषि से भी पूछा था कि मैंने सारे पुण्य किए हैं, लेकिन ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण जो है मेरे को ये सजा मिल रही है। तब वाल्मीकि ऋषि जी ने उनसे कहा था कि आपने अपने पिछले जन्म में कभी दशमी के दिन एकादशी का व्रत रखा था, जिसके कारण आपके जो पुण्य थे वो नष्ट हो गए थे और आपको पाप लग गया। इसी कारण जो है आपको ये दंड मिल रहा है। तो आज के दिन एकादशी ना रख करके हम कल के दिन एकादशी रखें 11 जून को, जो कि कल की एकादशी है। जी, तो आशु जी, अगर हम डिटेल में बात करना चाहे तो जो तिथि है एकादशी की वो कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है? देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये तिथि होती है एकादशी की, और महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, और साल में अगर कहें तो 24 एकादशी हो गई। तो एक बार क्या हुआ, इसके पीछे पौराणिक कथा है जिसके अंदर इसको पाप मोचनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो इसके पीछे कथा ये है कि एक बार क्या हुआ था कि भीमसेन थे, तो वहां पर उनके यहाँ पे व्यास जी पधारे हुए थे। तो सारे पांडव जो थे वो सब एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन जो भीमसेन थे वो एकादशी का व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाते थे। उनको खाने का बड़ा शौक था, वो बिना खाए रह नहीं सकते थे। क्योंकि वो बिना खाए रह नहीं सकते तो एकादशी का व्रत करेंगे कैसे। तो उन्होंने उनके यहाँ पे जब व्यास जी पधारे, तो उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे सारे भाई जो हैं एकादशी का व्रत रहते हैं, मेरी माता कुंती भी एकादशी का व्रत रहती है, लेकिन मेरे से एक दिन तो क्या, मेरे से एक प्रहर के लिए भी व्रत रखा नहीं जाएगा, मैं एक प्रहर भी बिना खाने के नहीं रह सकता। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। क्योंकि जो भी व्यक्ति एकादशी के अंदर अन्न ग्रहण करता है या फिर जल ग्रहण करता है, क्योंकि निर्जला एकादशी तो साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर जल नहीं लेना चाहिए, तो जो भी एकादशी के अंदर अन्न ग्रहण करता है तो उसको पाप लगता है और वो नरक का भागी बनता है। तो भीम ने पूछा कि अगर मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए व्यास जी ने उनको बताया कि तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। ये साल में जो है निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी सारे व्रत हम रखते हैं, जितने भी अन्य त्योहारों के जो भी व्रत आते हैं, उनको अगर हम रख लेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नहीं रखेंगे तो पाप हमको लगेगा नहीं। लेकिन एकादशी का मात्र एक व्रत ऐसा है जिसके अंदर अगर हम इसको रख लेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी।
और अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो हमें पाप की प्राप्ति होगी। बाकी सारे व्रतों में अगर हम रखेंगे तो पुण्य मिल जाएगा, और नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं, ना पाप और ना पुण्य। केवल एकादशी में ही ऐसा मान्यता है। तो एकादशी के अंदर ही ये मान्यता मानी गई है। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए। तो भीम ने कहा कि मेरे अंदर एक व्रत नाम की अग्नि है, क्योंकि भीम को व्रकोदर भी कहा जाता है। मेरे अंदर एक व्रत नाम की अग्नि है जो मेरे को भूखा नहीं रहने देती। मैं थोड़े समय के लिए भी अगर भूखा रहूं तो मैं विचलित होने लगता हूं, मुझे भोजन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए व्यास जी ने उनसे कहा कि आप क्योंकि जितने भी सारे पाप होते हैं वो इस एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रहने से कट जाते हैं। चाहे वो गुरु हत्या का पाप हो, गुरु से अगर आपने झूठ बोला हो, महापाप जिसको कहते हैं। ये महापाप के अंदर 5 पाप श्रेष्ठ आते हैं, जिसको आप मदिरा पान कह सकते हैं, किसी के साथ अवैध संबंध बनाना, या फिर गौ हत्या करना, और गुरु से झूठ बोलना, है ना, और अपने माता पिता की अवहेलना करना। ये 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। तो जो व्यक्ति इन पापों को करता है और जो निर्जला एकादशी का व्रत रह लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को हमें रहना चाहिए, और इस दिन ना हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए और ना ही हमको जल ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण ना करने के पीछे एक रीजन ये है कि चंद्रमा जो है वो मन का देवता है। चंद्रमा मन का देवता है, तो उनका जो चंद्रमा है ना, वो सारी औषधियों को प्राण प्रदान करते हैं। चंद्रमा जो है सारी औषधियों को प्राण प्रदान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के अंदर हम देखते हैं कि अमृत भी पाया जाता है। क्योंकि जब शरद पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा के अंदर से जो है अमृत झलकता है, जिसको हम बाहर खीर रखते हैं, तो उसमें से हम उसमें खीर में अमृत की जो बूंदें जाएंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा उसके कारण। तो इसी कारण से शरद पूर्णिमा के दिन भी मान्यता ऐसी है कि अमृत झलकता है, तो चंद्रमा के अंदर अमृत पाया जाता है, और सारी औषधियों के जो गुण है वो चंद्रमा प्रदान करता है। किस सब्जी के अंदर कौन सा स्वाद जाएगा, जैसे टमाटर है उसके अंदर टमाटर वाला स्वाद, है ना, गाजर है गाजर के अंदर गाजर वाला स्वाद। तो इन सब के अंदर किसके अंदर कौन सा स्वाद जाने वाला है, सारा चंद्रमा ही उन सबको प्रदान करता है। तो इसीलिए एक और जब हम अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो हमें पाप लग जाता है, और इसके पीछे हमें चावल भी नहीं खाने चाहिए। चावल भी बिल्कुल निषेध है इसके अंदर, कि हमें चावल और जो है मूंग की दाल, जो मूंग की दाल होती है वो भी नहीं खानी चाहिए। प्याज और लहसुन से हमको दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पहले सेशन में भी हमने बात करी थी प्याज लहसुन के बारे में। ये तामसिक भोजन होता है, तामसिक माना गया है, और अगर हम इसको खाएंगे तो हम भगवान के नाम का जप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन हम एकादशी का व्रत रहते हैं उस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उपवास का मतलब ही देखिए क्या होता है। उप का मतलब होता है पास, और वास का मतलब होता है रहना। हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहें, भगवान के निकट रहें, उसको हम उपवास कहते हैं। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें। और इस एकादशी के व्रत के अंदर हम एक मंत्र का जो है जाप करें, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमको जाप करना चाहिए इस एकादशी के अंदर। तो ये इसकी मान्यता है। क्योंकि भीमसेन ने व्यास जी से पूछा था कि व्यास जी मैं ये सारे व्रत नहीं रह सकता, इसीलिए कोई ऐसा व्रत बता दीजिए कि जिससे मैं साल में एक बार रह सकूं और उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मेरे को जो है स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तो व्यास जी ने कहा तो ठीक है, तुम निर्जला एकादशी का व्रत रह लेना, एक बार आएगा और तुम्हें महीने में 2 बार रहने की आवश्यकता भी नहीं है, और जिससे तुम्हारे सारे पाप भी मिट जाएंगे। तो ये इस व्रत की मान्यता है जी। तो जो तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन है वो हम थोड़ी देर में दूर करते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, जैसे हमारे हिसाब से तो 10 जून सुबह 7:30 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ऐसा कुछ था, ठीक है। हमारे पोस्ट में भी वही गया है। तो अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है जैसा कि आप बता रहे हैं तो हमें बताएं कि सही वक्त क्या है और आपको जो लगता है वो क्या है, क्योंकि हमारे हिसाब से 10 जून को सुबह 7:30 बजे से जो है एकादशी की तिथि शुरू हो गई थी। उस विषय में हम बाद में आते हैं। हम बात करते हैं एकादशी में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, द डूज एंड डोंट्स ऑफ एकादशी, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि पानी तो पीना बिल्कुल ही मना है, बट उसके अलावा क्या हम और कुछ ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं कि निर्जला एकादशी यानी कि जल भी हमको ग्रहण नहीं करना, तो अन्न की तो हम बात ही क्या करें। अन्न इसीलिए ग्रहण नहीं करना क्योंकि यदि हम कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ यदि हम खाएंगे तो हमको प्यास लगेगी। यदि हम कोई फल भी ले लेंगे तो भी हमें प्यास तो लगती है, क्योंकि प्यास और इतनी गर्मी अब पड़ रही है तो साधारण सी बात है कि हमें प्यास तो लगेगी अगर हम कुछ भी खाएंगे। तो इसीलिए खाने के लिए निषेध करा गया है इस निर्जला एकादशी के अंदर, क्योंकि जल ग्रहण नहीं करना। और यदि हमने कुछ खा भी लिया है ना, अगर हमने कुछ खा लिया तो प्यास भी लगेगी, फिर पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, फिर हमारा शरीर इतना
कलयुगी शरीर है, कलयुगी मानव है ना, तो हम झेल भी नहीं पाएंगे इतना। तो इसीलिए जी निर्जला एकादशी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें कि जल का त्याग करें, अन्न ग्रहण ना करें, जितना हो सके जी अन्न ना लें, कम बोलें। अगर ज्यादा बोलेंगे तो बोलते बोलते भी प्यास लगती है, ज्यादा ना बोलें। अगर मन ही मन में भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के सम्मुख बैठे संकीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तो ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला तो हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, कीर्तन इत्यादि करें देर रात तक जाग करके, क्योंकि भोजन करा नहीं तो नींद भी आएगी नहीं, क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तभी हमको नींद की अच्छी प्राप्ति होगी। तो भोजन हमने किया नहीं तो नींद भी नहीं आएगी। तो देर रात तक जाग करके उस दिन हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जाप करें, और ज्यादा से ज्यादा मनसा कर्मणा और वाचा से तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें ब्रह्मचर्य का भी हमें पालन करना पड़ता है। किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें उसको जरा हम एक बार बता देते हैं। मनसा यानी कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार हो? मन से किसी के भी बारे में बुरे विचार ना आए, मन से हम किसी के भी बारे में बुरा ना सोचें, और कर्म हम कोई भी ऐसा ना करें जिससे कि हमारा व्रत भंग हो। देखिए, व्रत अर्थात एक प्रण होता है। एक दिन के लिए हम एक ऐसा प्रण लेते हैं कि जिसमें हम वो अन्न नहीं करना, यानी कि मेरा ये प्रण है कि आज रात 12 बजे तक मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना, ये मेरा प्रण है और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं नहीं करूंगा। तो ये हमने एक संकल्प ले लिया। सुबह प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठ करके हमको अपने हाथ में जल लेना चाहिए, उससे संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, तो मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं इस व्रत के संकल्प को पूरा कर सकूं। तो इस प्रकार से हमें संकल्प ग्रहण करना चाहिए। तब जी पश्चात हमें व्रत रहना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ करके हमें स्नान आदि शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए। इनसे सारे कार्यों से हम जब फ्री हो जाएंगे तब हम एकादशी का व्रत जो है स्टार्ट कर देंगे। जी अगर हम बात करें, कुछ लोग आजकल बहुत लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज होती है या बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उनको कुछ ग्रहण करना ही हो तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम जान सकें? देखिए, डायबिटीज का यदि पेशेंट है या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो निर्जला एकादशी का व्रत करें, क्योंकि अगर वो ऐसा व्रत रखेंगे तो उनके शरीर को और ज्यादा कष्ट होगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर जो है, कोई कोई 70 साल का भी है, कोई कोई 80 साल का भी व्यक्ति है, तो अगर वो इस व्रत को करेगा और उसका शरीर जो है इस व्रत को झेलने की स्थिति में नहीं है, तो वो कैसे इस व्रत को करे? क्योंकि नियम तो बहुत ज्यादा कठोर हैं व्रत के। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम युवा हैं, जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण है, अच्छी तरीके से हमें लगता है कि हमें शरीर के द्वारा व्रत का पारायण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि 70-80 साल या फिर 60 साल के व्यक्तियों की तो हम बात क्या करें, जब आज 24 साल के 18 साल के लोग भी इस व्रत को नहीं रह सकते, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग बिना एसी के नहीं रह सकते। उनको कूलर भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, बिना आज उनको पंखे के अंदर भी गर्मी लग रही है। तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं उन लोगों की? तो इसमें उन लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी सलाह है, जो उनको डॉक्टर ने कहा है, जो उनको बोला गया है कि आप ये ग्रहण करें, तो डॉक्टर की बात उनको माननी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत और एकादशी के व्रत के अंदर या फिर कोई भी व्रत हो, निर्जला एकादशी या एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, जितनी भी एकादशियां हैं, उनके अंदर आप भगवान को भोग लगा करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार ट्रेवलिंग भी करते हैं, कहीं बाहर जाना होता है तो नहीं हो पाता व्रत वगैरह, तो उसके अंदर क्या हम ठाकुर जी को भोग लगाएं। जो भी हमने भोजन बनाया उसको ठाकुर जी को भोग लगा दें और भोग लगा करके हम उसे ग्रहण कर लें, तो उससे हमको पाप नहीं लगेगा। देखिए, जगन्नाथ जी के अंदर अगर यदि आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी के अंदर एकादशी उल्टी लटकी हुई है। एकादशी की वहां पे इतनी मान्यता नहीं है, कि भगवान के प्रसाद की वहां पे ज्यादा मान्यता, वहां पे चावल भी खाए जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक बार जगन्नाथ के मंदिर में एक बार एक कुत्ता था जो कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को खा रहा था। तो उसी कुत्ते की पत्तल में ब्रह्मा जी जाकर के प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उनको प्रसाद की महिमा पता थी जगन्नाथ की, कि प्रसाद की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी वहां पे प्रसाद को कुत्ते के साथ खाने लगे, और जब कुत्ते के साथ खाने लगे तो एकादशी ने जब ये देखा तो एकादशी ब्रह्मा जी पे हंसने लगी कि अरे, इतने बड़े देवता होकर के तुम कुत्ते के साथ भोजन कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो। तो उनकी हंसी उड़ाने लगी। इस पर देखकर जगन्नाथ जी ने एकादशी को वहां उल्टा लटका दिया,
क्योंकि भगवान के प्रसाद की अवहेलना नहीं कर सकते, भले कोई सा भी व्रत हो, किंतु यदि भगवान का प्रसाद है, उनका महाप्रसाद है, तो उसकी अवहेलना हम किसी स्थिति में नहीं कर सकते। एकादशी का मतलब होता है एक दासी, यानी कि भगवान की दासी। तो भगवान की जो दासी है वो एकादशी है। इसलिए जगन्नाथ में इसकी मान्यता नहीं है। जगन्नाथ में उल्टी लटकी हुई है, वहां पे चावल खा सकते हैं, वहां पे इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोगों को व्रत रखना चाहिए। एकादशी की मान्यता ऐसी है। जी, अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे, भगवान को भोग लगा दिया तो वो प्रसाद बन जाता है, तब हम उसे पा सकते हैं। जो लोग नहीं रह सकते उनके लिए। ओके, ठीक है। तो जो लोग एकादशी का निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं, या फिर उनको हेल्थ इश्यूज है, या उनको कुछ बीमारी है, तो उनके लिए अगर आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो वो प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी में ज्यादा काम ना करे, एक जगह पे बैठे रहे, या है ना, ज्यादा बातें ना करे, जैसे आप कह रहे थे। तो ये क्या सच्चे है, या फिर ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप एकादशी में काम ज्यादा ना करें या कुछ? देखिए, एकादशी के अंदर काम ना करने का मतलब, अब देखिए, सुबह जब हम उठेंगे तो शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त भी होंगे, और जो घर के इत्यादि काम है वो हम करेंगे, लेकिन उन कामों को करके हम अंदर ही अंदर भगवान के नाम का जप करें। देखिए, काम तो हमें अपने घर को साफ तो करना पड़ेगा, बिना साफ के हम पूजा पाठ कैसे करेंगे? तो काम तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इतना ज्यादा काम ना करें। उस दिन उन सारे कामों को ना करें जो हमें बहुत ज्यादा थकावट दें, जिससे हमारा शरीर बहुत ज्यादा थक जाए, क्योंकि जब शरीर बहुत ज्यादा थक जाएगा तो उसको अन्न की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वो उसे शक्ति दे सके, है ना। तो आप जो है अपने घर की सफाई अच्छी तरीके से करें, लेकिन इतनी ना करें कि आपका शरीर बहुत ज्यादा थक जाए, जिसके कारण आपको अन्न और जल की आवश्यकता पड़े। क्योंकि जल की आवश्यकता हमको जब पड़ेगी जब हम अन्न ग्रहण करेंगे, और अन्न की आवश्यकता हमको जब पड़ेगी जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा थक जाएगा। तो शरीर को ज्यादा थकावट ना हो, इसलिए हमें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन घर की जो साफ सफाई है वो हम करें, झाड़ू पोंछा जो भी घर में हमको करना है, और भगवान का जो मंदिर वगैरह उसको साफ करके अच्छे से पूजा पाठ अवश्य करें। जी बिल्कुल। तो निर्जला एकादशी जो है ये 24 घंटे की ऑलमोस्ट निर्जल व्रत रखने की क्रिया है, और इससे करने से बहुत पुण्य प्राप्त हो सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ है आशु जी, और हमने बात की कि हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान करके अपने घर को साफ सफाई करके हमें फ्रेश कपड़े पहन के जो है इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जिन लोग के लिए निर्जल व्रत रखना मुश्किल होता है, वो लोग जो है भगवान के प्रसाद के रूप में कुछ चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं। यहीं पे हम आशु जी बात करना चाहेंगे कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ाने की जो क्रिया है, उसमें क्या नियम है। उसमें कुछ लोग कहते हैं तुलसी का पत्ता देना पड़ता है, कुछ कहते हैं नहीं देना पड़ता है। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि भगवान जी को जो लोग प्रसाद देना चाहते हैं वो किस रूप में देंगे। देखिए, भगवान को प्रसाद देने के लिए हमको तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान की प्रिया है। तो भगवान को तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जब हम बांके बिहारी भी जाते हैं तो वहां पे भी जितना भी प्रसाद उनको लगाया जाता है, जगन्नाथ जी हम जाएंगे उनको महाभोग लगाया जाता है, महाप्रसादी लगाई जाती है, तो उन सभी के अंदर तुलसी का दल चढ़ाया जाता है। और तुलसी का दल चढ़ाने से उसी वक्त भगवान को भोग लग जाता है। हम कहीं पर भी हों, यदि हमारे पास तुलसी की माला भी है तो हम तुलसी की माला से उस भोजन को स्पर्श कराते हैं, जिससे कि भगवान को भोग लग जाए। क्योंकि तुलसी अति पवित्र है, और तुलसी की मान्यता भगवान ने अधिक दी है। जिस भोजन के अंदर तुलसी नहीं होगी भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, इसीलिए भगवान को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और तुलसी के भोग के साथ ही भगवान को जो भी हम दे रहे हैं उसको तुलसी के साथ ही दें, और तुलसी के साथ ही हमको पाना चाहिए। यदि हम ठाकुर जी की बात करें तो उनको तो तुलसी का दल हमको देना ही चाहिए, लेकिन अगर हम हनुमान जी की भी बात करें तो उनको भी तुलसी का दल देना चाहिए। तुलसी का दल क्यों देना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं। हम राम जी को भोग लगाएंगे तुलसी जी के साथ, तो हनुमान जी भी क्या करेंगे कि राम जी का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो जो हमने तुलसी का दल उसके भोजन के अंदर डाला हुआ है, राम जी को चढ़ाए, कृष्ण जी को चढ़ाए, तो वो अगर हनुमान जी को भी चढ़ेगा तो हनुमान जी उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उसमें तुलसी का दल अवश्य होना चाहिए। जी धन्यवाद आशु जी। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो एक दिन नहीं 2 दिन का भी रखा जाता है। ये कौन 1 दिन का रखेगा और कौन 2 दिन का रखेगा, या इसका क्या नियम है, अगर उसके बारे में बताएं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पद्म, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो अभी आपको कथा बताई थी वो पद्म पुराण की कथा थी।
है ना। तो पद्म पुराण के अंदर ये बात, क्योंकि जो जिन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन करा है या फिर जिन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा है, उन लोगों को इस बारे में जानकारी अवश्य होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि शुक्राचार्य की माया की वजह से भगवान ने कहा था कि कलयुग के अंदर लोगों की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जिस दिन एकादशी नहीं है उस दिन वो व्रत को रहने लगेंगे, और इससे क्या होगा, देश के अंदर अशांति फैल जाएगी। क्योंकि अब देखिए, पूजा का एक नियम होता है, अगर हम उस नियम को, उस प्रोटोकॉल को ना माने तो पूजा में विघ्न आ जाता है। क्योंकि उसके नियम का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारा भारत भी अगर हम देश के अंदर भी रहना, तो कुछ नियम, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। यदि हम बाहर जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। तो ऐसे नियम प्रोटोकॉल की अगर हम अवहेलना करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा ही बुरा होगा। तो जो भगवान ने हमको ये इस धरती पर भेजा, इस धरा पर भेजा है, तो इसीलिए एक प्रोटोकॉल के साथ भेजा है, जिसके अंदर भगवत गीता भी है, कई सारी पुराण भी है, भागवत पुराण भी है, जिसके अंदर कई सारी श्लोक की व्याख्यान अच्छी तरीके से दी हुई है। एकादशी के व्रत की महिमा भी दी हुई है। एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, और निर्जला एकादशी के दिन तो जो व्यक्ति पानी का एक घड़ा भर के और ब्राह्मणों को देता है, उसके ऊपर सोना रख करके, स्वर्ण रख करके, तो उसको विष्णु पद की प्राप्ति होती है, जहां से पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता। भगवान विष्णु के लोक में उसको पार्षद ले जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उससे यमदूत दूर रहते हैं, यमदूत उसके पास आ नहीं सकते। देखिए, तुलसी की भी बड़ी अच्छी महिमा है कि यदि हमारे गले में तुलसी की माला है और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और उसके घर के अंदर तुलसी रखी हुई है, तो यमराज की हिम्मत नहीं कि उसके पास आ सके, उसको लेने के लिए पार्षद आएंगे भगवान के। तुलसी की ये महिमा है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होती है ना, तो उसके मुख के अंदर तुलसी का दल या गंगाजल डाला जाता है। और स्वर्ण में भी भगवान विष्णु का निवास होता है। स्वर्ण को भी भगवान का रूप बताया गया है, स्वर्ण के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए स्वर्ण की भी महिमा है। इसलिए स्वर्ण को भी जो है हमें दान में देना चाहिए, उससे भी उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ण यदि हम दान में ना दे सकें तो कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, सात्विक भोजन हो और भगवान का भोग लगाया हुआ हो, तुलसी का दल उसके अंदर हो। जी, और बाकी एकादशी की तरह इस एकादशी में भी सिर्फ एकादशी नहीं, किसी भी दिन आपको किसी के साथ भी बुरे तरह से या फिर उनसे रूड वे में बात नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे भेदभाव, जी, सबसे आपको अच्छे माहौल में रह के उनसे अच्छे तरह प्रेम के साथ भाव जो है आपको रहना चाहिए। मनसा, कर्मणा, वाचा, तीनों से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वाचा से किसी के भी द्वारा हम कुछ भी बुरा ना बोलें, है ना, कुछ भी बुरा ना सोचें और कुछ भी कर्म में बुरा ना करें। तो इसीलिए इन तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, वरना हमारे व्रत रहने का फायदा ही क्या हो जाएगा जब हम मनसा, कर्मणा, वाचा तीनों से ही पाप करेंगे। क्योंकि व्रत का मतलब ही होता है कि आज्ञा का पालन करना। जो भगवान ने नियम दिए हैं, उन नियमों के पालन के अनुसार ही हम व्रत को ग्रहण करें, व्रत का संकल्प लें। और जब व्रत का संकल्प हमने लिया तो पूरे नियम अनुसार उसका हम उल्लंघन ना करें, उसको पूरे नियम अनुसार करें। यदि हमने नियमों का उल्लंघन कर दिया तो व्रत रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर उसके द्वारा जो हमने व्रत रहा भी है तो उसके द्वारा सिर्फ हमें पाप लगेगा और उससे अधिक कुछ नहीं। बिल्कुल। और जितना हो सके सहायता करें, सिर्फ लोगों की नहीं, पशु पक्षी जो है हमारे आसपास उनकी भी सहायता करें, उनको खाना दे, उनको पानी दे। जितना हो सके पुण्य करने की कोशिश करें, तो ईश्वर जो है वो सबके साथ हमेशा रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि हमने इस जन्म में जो कर्म कर दिए, जो हम निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, जो हमें प्राप्ति होगी जब हम अगले जन्म में भी जाएंगे, हमें किसी के यहाँ पे जन्म मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये पुण्य हमको लगते हैं। और इसी पुण्य के बल पर हमें भोजन की प्राप्ति होती है, अच्छे घर की प्राप्ति होती है। तो इसी पुण्य के बल पर होता है सब कुछ। जी, आशु जी, अगर हमने सारे नियम जो है वो कवर कर लिए हैं, तो हम आज का लाइव यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर आप कुछ बोलना चाहे तो आप बोलिए, हम इसके बाद लाइव जो है वो समाप्त करेंगे। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है, आप अपने उत्सव ऐप के द्वारा और सभी को सूचित कर दें कि आज की एकादशी नहीं, 11 जून की एकादशी है। अगर आप अपने ऐप के द्वारा उन सबको बता दें, और यदि आपको स्टोरी चाहिए जो अभी मैंने आपको शुक्राचार्य की बताई, तो वो स्टोरी मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस स्टोरी को डाल करके
आप लोगों तक पहुंचा दीजिए कि 11वीं तारीख की एकादशी है, जिससे कि आज वो एकादशी का व्रत ना रख करके, क्योंकि आज दशमी है, दशमी के दिन नहीं रखते, वो पाप के भागी ना बने। कल 11 जून है, कल की एकादशी रहे जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।